All the students and everybody, welcome to my class chess. आज हम सर्किल यानी वृत्त के विषय में बताने जा रहे हैं। बेसिकली इस चीज़ को आप जानते हैं, आपके पास तमाम ऐसी वस्तुएं पड़ी हैं जो वृत्त के आकार का होता है। सामान्यतः हम सभी लोग शर्ट पहनने, उसमें एक बटन है जो सर्किल के अनुसार है, वृत्त के अनुसार है। छोटे बच्चों को भी पता रहता है कि उसने शर्ट पहना तो उसमें बटन लगा है, वो भी समझ सकते हैं। उससे भी देखकर बच्चे इस बात को समझ सकते हैं कि सर्किल मीन्स वृत्त होता है और वृत्त हमेशा गोलाकार होता है। दैनिक जीवन में इसका काफी उपयोग है। हम सभी लोग किसी न किसी साधन से चलते हैं जिसमें पहिए का प्रयोग हुआ है, वह भी एक वृत्त के आधार पर ही बना हुआ है। अब हम बेसिक इसका जो डिफिनीशन है, जैसे मैथमेटिक्स में हमें बताना है या लिखना है या समझना है, तो इसकी परिभाषा जो है, किसी निश्चित बिंदु से घिरी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। ये जानना है कि कहीं भी हम, जैसे बच्चे गोला बनाते हैं और जैसे ही स्टूडेंट्स गोला बनाते हैं तो कहीं न कहीं प्रकार का नोक रखते हैं और पेंसिल को जैसे ही घुमाते हैं तो एक वृत्त तैयार हो जाता है। अब हमें जानना है कि जो गोला बना हुआ है, निश्चित बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, जबकि निश्चित बिंदु से प्रत्येक की दूरी समान होती है। कहीं भी हम ले जाएंगे यह भी इक्वल ही होगा। अब इसे क्या कहा जाता है, इस चीज को हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यह निश्चित बिंदु O है तो O जो होता हमारा केंद्र होता है, इंग्लिश में जिसे हम सेंटर बोलते हैं। निश्चित बिंदु से एक रेखा दिखाया गया पॉइंट E यानी बिंदु A तक, OA जो है वह वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है, जिसे R से भी हम प्रदर्शित करते हैं, रेडियस। यदि हम इस रेखा को बढ़ा दें, यहाँ पे सीधा कर देते हैं बिल्कुल, जो A से होकर के गुजरता है, वह रेखा जो है केंद्र से होकर गुजरती है। जैसे A से चलते हुए इस रेखा पर यानी O से गुजरते हुए यह P तक आया है, तो यहाँ पे PA जो होगा वह व्यास होगा, जिसे D से डायमीटर बोलते हैं। इस तरीके से सभी पार्ट्स जो दिए हुए हैं वृत्त के, जितने भी कंडीशन बताए जा रहे हैं, सभी आपको बुक में मिलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो। अब जानना, R का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या, D का मतलब व्यास, डायमीटर। अब देखेंगे, अगर उस गोले पर या वृत्त पर वृत्ताकार जो पथ है, अगर एक जगह कहीं निश्चित बिंदु से हम खड़े होकर के पुनः एक चक्कर जैसे ही हम लगाते हैं, ऐसे घूमते हुए आते आते पुनः A पर पहुंच जाते हैं, तो हमारा एक चक्कर हो जाता है। तो यहाँ से A से C, P, B और पुनः A पर आ गए, तो यह परिधि हो जाता है। क्या होता है? परिधि।
परिधि को परिमीटर यानी पी से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके अंदर हम ऐसे कोई घास या पेंड या कोई भी चीज अगर चित्रकारी करते हैं तो एरिया यानी क्षेत्रफल होता है, तो ये ज्ञात करना होता। अब जानना ये है कि परिधि ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है। तो परिधि बराबर पाई गुणे व्यास होता है, यानी पाई गुणे व्यास में ध्यान दीजिए त्रिज्या का जो दूना होता है जिसे 2r भी लिखते हैं, यानी परिधि बराबर 2πr हो गया। क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए πr² होता है। जैसा कि आप जानते हैं r का मान रेडियस होता है यानी त्रिज्या होता है। इस तरीके से परिधि, क्षेत्रफल, व्यास, त्रिज्या, केंद्र सभी चीजें बता दिया गया। अब इन पर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए इस वृत्त में इस जो फिगर दिया है OA का मान यानी OA इक्वल अगर 7 कर दिया जाए तो परिधि अगर पूछता है तो परिधि का फार्मूला आपको सदैव तैयार होना चाहिए। ध्यान दीजिए OA हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर है। अगर परिधि ज्ञात करना है तो परिधि का फार्मूला होता π×d भी होता, π×2r होता है। परिधि के अनुसार परिधि बराबर पाई गुणे व्यास होता है जिसको हम लिख सकते हैं 2πr। अब यहाँ पे 2 पाई का मान आपको सदैव याद रखना है 22/7, इसलिए पाई की जगह पे हम 22/7 रखते हैं। आर का मान दिया है 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 हो गया। सेंटीमीटर में दिया तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख देते। इस तरीके से हम परिधि निकाल लेते हैं, परिमीटर निकाल लेते हैं। कंडीशन जो कह रहा है, शर्त आपके सामने दिया है कि रेडियस r का मान 7 है, परिधि का फार्मूला बताया गया 2πr, r का वैल्यू रख दिया गया, पाई का मान से याद रखना है कि 22/7 होता है। इस तरीके से हम परिधि का प्रयोग कहाँ होता है, बच्चे जब कोई खिलौना वगैरह या किसी जैसे हॉकी का डंडा होता है उसके ऊपर आप धागा लपेटा हुआ देखते हैं, 100 चक्कर में कितना होगा, अब उसके अनुसार वो अपना लगाता है जितना कंडीशन उसका बनता है। आप भी वैसा कोई न कोई ऐसा काम करते हैं, कभी कभी जरूरत आ जाती है तो बार बार उस पर लपेटते हैं। तो मान लिया जाए कि एक बार में आप किसी चीज को लपेट रहे हैं, जैसे कलम में 7 सेंटीमीटर का धागा लग गया तो 100 चक्कर में कितना हुआ, 100 से गुणा हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा।
या किसी राउंड टेबल के आसपास कोई भी चीज अगर हम तैयार करते हैं तो टेप लगाते हैं, वो कितना चाहिए इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी तमाम कंडीशन है। वृत्त में पहिए में होता है, या बच्चे कोई राउंड वाला इस तरीके से वृत्ताकार खिलौना होता है, कभी टूट जाता है तो उसमें टेप लपेटते हैं। वो कितना लंबा है उसका मान हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके बाद इसी पर रेडियस जो दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर। अब सपोज मान लीजिए आप कोई भी आलेखन हो यानी कला बनाते हैं, बच्चे अक्सर कला बनाते हैं, कई कलर रंगते हैं, उसको वृत्ताकार बना के फूल बनाते हैं। अब इनको रंगना है तो कितना भाग क्षेत्रफल है ये देखना होता है, क्षेत्रफल उसी के अनुसार हम पेंट कलर आदि लेते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये जानना है। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना तो इसी फार्मूले का प्रयोग करना है, जिसमें पाई का मान कांस्टेंट 22/7 होता है। रेडियस में आर दिया हुआ है, r = 7। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पाई का मान 22/7 होता है, r का मान 7/2 हो गया। 22/7 7/2 है, इसलिए हम 2 बारी से लिखेंगे। 7 × 7, इस 7 से कट गया। इस तरीके से अब इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 × 7 हो जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूना 14, 7 दूना 14 = 15। अब यहाँ पे क्षेत्रफल जो बताया गया है, यह देखिए सेंटीमीटर 2 बार हो गया, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग सेमी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस फार्मूले के आधार पर कोई भी किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, परिधि से संबंधित, व्यास से संबंधित या क्षेत्रफल से संबंधित अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को देखें, निश्चित रूप से समझ में आएगा कि वृत्त क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसकी अलग अलग स्टेप को समझा दिया गया। अब इसके बाद हम उच्च कक्षाओं और तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 3 क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसको आपको समझाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात कह रहा है। अगर ऐसा कंडीशन में सवाल दिया हुआ है तो त्रिज्याओं का अनुपात √ क्षेत्रफल का अनुपात। इस तरीके से फार्मूला बनता है और आसानी से हम सॉल्व हो जाता है। जैसे ही √ के तहत रखेंगे इसको, हमारा दिया 4:2 दिया है, 1 दिया हुआ है, इसका रूट टूट जाएगा, 2:1 हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात निकल गया। ये आपको जानना है कि जब भी त्रिज्याओं का अनुपात देता है तो क्षेत्रफल को √ के तहत रख दिया जाता है। कभी अपान में भी लेता है, पॉइंट में जैसे भी देता है। ये क्वेश्चन जैसे हम 2001 में पूछा गया था। अब दूसरा जो क्वेश्चन दिया आपके सामने, 2
जब भी पहले क्वेश्चन में जो दिखाया गया है यहाँ पे कभी कभी 9:16 दे देता है तो उसका रूट निकाल दीजिए। 9 का 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 3/4 हो सकता है। यानी जैसे भी दिया है, अगर कभी कभी कंडीशन में 16 और 25 दे दिया, इसको रूट मान लीजिए तुरंत, अब 4:5 लिख सकते हैं, त्रिज्याओं का अनुपात हो गया। उसमें ज़्यादा आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल को अंडर रूट में कर दीजिए, सीधे अनुपात का सवाल, आंसर हल हो जाएगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, इसमें यह कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि है और त्रिज्या है। परिधि का फार्मूला हमने आपको बताया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फार्मूले को रखना पड़ेगा, तभी आपका सही आंसर आएगा। परिधि का फार्मूला हमने बताया है 2πr होता है। त्रिज्या को r यानी रेडियस लिखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा कि दोनों के बीच का अंतर जो है 37 है। अब यहां लिखेंगे 2πr - r = 37। इसमें दोनों में r दिया है, r कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 2π माइनस, जैसे ही r निकल गया तो यहाँ 1 हो गया। क्योंकि किसी भी अक्षर के साथ सदैव एक जुड़ा हुआ रहता है। जैसा कि a × 1 अगर किया जाए तो ये हो जाएगा, तो a में 1 सम्मिलित रहता। ठीक उसी कंडीशन के अनुसार r की जगह पे 1 बच गया आपका। अब यहाँ पे हम पाई का वैल्यू रख दे देंगे। पाई का वैल्यू आपको बताए हैं 2 × 22/7 होता -1, 37। r इसका इसमें गुणा हो जाएगा 44/7 - 1, 37 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे इसको इसमें से घटाएंगे, 7 निकलने 7 हो जाएगा, 44 में निकल जाएगा तो 37। 37/7 हो जाएगा = 37। अब r इक्वल हो गया 37 × 7/37, ये कट गया, r इक्वल हो गया 7, यहाँ आ गया। ये जो दिया हुआ है r का मान 7 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है व्यास, ऊपर बताया गया है कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 × r होता है। तो d = 2 × r का मान 7 है, तो d = क्या हो गया 14। यदि यह मीटर में दिया हो या सेंटीमीटर में दिया हो उसमें लिख सकते हैं, अगर इकाई में है तो इकाई में लिख सकते हैं। इस तरीके से आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि ये क्वेश्चन एसएससी 2004 में पूछा गया था। अब ये ध्यान देना है कि परिधि और त्रिज्या में फार्मूले को जैसे ही आप जानते हैं तो सीधे r निकल जाएगा। इसका यहाँ पे वैल्यू रख करके 44 में 7 घटेगा तो 37 हो जाएगा, सीधे 7 आ जाएगा। और डायमीटर उसका 2 गुना 14 मीटर हो जाएगा। उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा यदि आपको फार्मूले तैयार हैं तो। अब कंडीशन के समझना है कि क्या कह रहा है, उसी फार्मूले को आपको रखना है। जैसे इसमें परिधि दिया था और त्रिज्या, दोनों फार्मूला आपके सामने रख दिया गया। अंतर का मतलब जानते हैं, घटाना होता है। दोनों को आपस में घटाए, कैलकुलेट कर दिया गया। r का वैल्यू रेडियस आया, जिससे हमने डायमीटर यानी व्यास निकाल लिया। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है,
कह रहा है कि एक पहिया है जो 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1000 चक्कर घूमता है। भाई कोई दूरी चलेंगे तो अगर साइकिल से चलते हैं तो पहिया घूमेगा, 1 किलोमीटर गया कितना घूमा ये तो हमने काउंट नहीं किया। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पहिया घूम रहा है जो 88 किलोमीटर को तय किया है तो 1000 चक्कर लगाया है। तो जैसे ही घूमता है पहिया, कोई भी अगर पहिया यहाँ पे जमीन से टच करके फिर ये आगे बढ़ते हुए ऐसे ये पॉइंट्स यहाँ आ जाता है, जितनी दूरी वो तय किया है वही उसकी परिधि होती है। वह परिधि दिया हुआ है और परिधि हमको निकालना है पहले। तो पहिए की इसमें दिया हुआ है परिधि या एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा ये देखना आपको। परिधि बराबर कुल 88 किलोमीटर की दूरी किया तय किया है, तो 88 किलोमीटर है तो 88 को मीटर में बदल लीजिए। 1000 चक्कर है, 1000 नीचे कर दीजिए तो एक चक्कर में आपका निकल गया 88 मीटर हो गया, उस पहिए की परिधि हो गई। अब जैसे ही परिधि हमको मालूम हो गया तो उसकी त्रिज्या आसानी से निकाल लेंगे। सीधा आप जानते हैं कि 88 किलोमीटर है तो एक चक्कर में 88 मीटर आएगा। 1000 से ऐसे गुणा होगा, 1000 से 1000 समाप्त, 88 मीटर आएगा। अब इसमें दिया हुआ है कि एक चक्कर में वो 88 मीटर चल रहा है, तो कोई भी पहिया जैसे एक बार चक्कर घूमती है तो उसकी परिधि होती है, तो परिधि के द्वारा हम त्रिज्या को निकाल सकते हैं। तो परिधि बराबर होता है 2πr। अब यहाँ पे परिधि हमारा आया है 88, यहाँ पे 88 लिख देंगे। यहाँ 2 दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 होता है और इनटू r। इसका इसमें गुणा हो जाएगा या ये कंडीशन चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 2 गुणे 22 हो जाएगा और इनटू 7 हो जाएगा इक्वल r। 7 ऊपर चला जाता है, दोनों नीचे आ जाता है। इससे यह कट जाएगा, 2 चौको 8 4 4, इससे यह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस तरीके से यह आ गया 22 दूनी 44, 44 दूना 88, सॉरी ये आ जाएगा। 2 से कट गया है और फिर 22 से कट गया तो यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पे हम त्रिज्या लिखेंगे तो हमारे पास 2 गुणे 7 बच गया और r बराबर 14 मीटर हो गया। यह रेडियस हमारा सही है कि नहीं कैलकुलेट करने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि एक चक्कर में जो पहिए की परिधि वो 88 मीटर बन रही है। सीधा यहाँ मान रख दीजिए, r का मान 7, जैसे 7 रखेंगे तो दोनों कट जाएगा, 22 दूनी 44 होगा, लेकिन यहाँ 14 है तो 2 आ जाएगा, 44 दूनी 88 हो जाएगा। जैसा कि हम इस तरीके से जांच कर सकते हैं। अगर जांच करना चाहते हैं तो रेडियस जो हमारा मान आया है 14 है या नहीं है, ये क्लियर है कि नहीं आंसर, इसके लिए हम जांच कर सकते हैं। परिधि हमारा आना चाहिए 2πr, 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 14 है, तो यहाँ पे हम चौदह रख देंगे। 7 दूना 14 होगा, 2 गुणे 22 गुणे 2 दिया है, 22 दूनी 44 दूना 88 मीटर आ जाएगा।
इस तरीके से सवाल को चेक भी कर सकते हैं और विकल्प का सही चयन कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में हम आसानी से सफल हो सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि आपको क्वेश्चन का कंडीशन समझना अनिवार्य है, किस कंडीशन के तहत पूछ रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया क्षेत्रफल का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात अंडर रूट क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, इसलिए अंडर रूट कर दिया गया। दूसरे में दिया परिधि और त्रिज्या का अंतर, इसका फार्मूला रख दिया गया, आर का वैल्यू जैसे निकलेगा डी निकाल दिया गया। तीसरे में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय किया, 1000 लगाया, तो इसको मीटर में 88 मीटर उसका एक चक्कर का हो गया। अब उससे हमने रेडियस निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया, तो 14 मीटर आ गया। उसे हमने चेक कर लिया कि 88 मीटर बन रहा है या नहीं बन रहा, वो भी आ गया। क्लियर हो गया? आई होप जो कुछ भी बताया गया है आपको पूर्णतः तैयार हो गया होगा। थैंक्स।